टीएमआर क्या है? टीएमआर टोटल मिक्स्ड राशन। टोटल मिक्स्ड राशन वो है जो क्वांटिटी चारे और बांटे की हम उसको 24 घंटे में खिला रहे हैं। किसको? पशु को। अच्छा। तो डेयरी एनिमल्स हो या स्मॉल एनिमल हो, सिक गोट या डेयरी एनिमल काऊ बफेलो हो, तो हम जो 24 घंटे उनको चारे और बांटे की मात्रा दे रहे हैं, अगर वो हम इकट्ठा एक साथ, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड ये है किसानों का खिलाने का कि बांटे को वो अलग टाइम पर देते हैं और जो चारा सूखा चारा अलग टाइम डाल रहे हैं और हरा चारा अलग टाइम डाल रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि तीनों घटक जो हैं, सूखा चारा, हरा चारा और बांटा, तीनों घटक अलग अलग समय पर उसको दिए जा रहे हैं। उससे लेबर का भी जो है लेबर बढ़ रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरा जो है टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, समय का भी दुरुपयोग हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि तीनों घटक जो हैं मिक्स हो जाएं एक साथ, ठीक है ना। तो हरे चारे की कुट्टी कर ली जाए, 1 से 2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में हरे चारे को कुट्टी करके, और वो सूखे चारे के साथ स्ट्रो जो है ना, स्ट्रो, मिक्स या कर। अपने पास कड़बी है, अगर सूखे चारे में स्ट्रो है, कड़बी है, अच्छा। तो कड़बी की भी चॉपिंग कर ली जाए, वो भी 1 से 2 सेंटीमीटर में उसके भी कुट्टी बना ली जाए और अच्छा। उस कुट्टी को मिक्स कर लिया जाए। और जो एक टाइम में हम उसको बांट दे रहे हैं, जितना कंसनट्रेट फीड दे रहे हैं, वो अच्छा। कंसनट्रेट फीड भी उसमें ऐड कर दिया जाए। अच्छा। ये टोटल मिक्स्ड राशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा। अब 2 टाइम दे रहे हैं तो दोनों 2 टाइम दे सकते हैं आप टीएमआर, 3 टाइम भी दे सकते अच्छा। हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एनिमल। अच्छा। उसको ज़रूरत कितनी है, तो आप जो है उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक 2 से 3 डाइट में 24 घंटे में इसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं। और जो है टीएमआर सब सारे घटकों का एक मिक्स्ड है, टोटल मिक्स्ड राशन। अच्छा। और इससे डेफिनेटली उत्पादन बढ़ता है, रूमिनेशन जो है सुधरता है, इम्प्रूवमेंट आता है रूमिनेशन में। रूमिनेशन जुगाली में जो है सुधार आता है। और जुगाली के साथ अगर जुगाली पशु अच्छा करेगा तो उसका डाइजेशन मतलब ज़्यादा होने वाला है, अच्छा। ठीक है ना, ज़्यादा लार बनने वाली है, रूमिनेशन प्रोसेस ज़्यादा होने वाला है, रूमन के अंदर बफरिंग ज़्यादा होने वाली है, और रूमन का जो इकोसिस्टम है, माइक्रो सिस्टम है, वो अच्छा। बूस्ट होने वाला है। और डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। अगर हम तीनों घटकों को एक साथ मिला के दे दें, बिना उनके अमाउंट में, बिना उनकी क्वांटिटी में जो है बढ़ोतरी किए हुए, तो डेफिनेटली जो है आपका उत्पादन बढ़ना तय है। चाहे वो 250 ग्राम बढ़े, आधा किलो बढ़े, या इवन 1 लीटर तक भी बढ़े, ठीक है ना। तो दूध उत्पादन में बढ़ोतरी डेफिनेटली होगी 24 घंटे में। ओवरऑल पशुपालक को बेनिफिट होगा, अच्छा बिल्कुल बेनिफिट होगा, होगा। बिल्कुल है, डाइजेशन उसका सुधरता है और रूमिनेशन प्रॉपर होता है। तो एनिमल बीमार भी नहीं होगा और अच्छा प्रोडक्शन भी रहेगा। भाई जब डाइजेशन सुधरा, एब्जॉर्प्शन सुधरेगा, तो सारी चीज़ें सुधरेगी। अच्छा। अच्छा। तो टीएमआर बहुत जरूरी है इसका। बिल्कुल बिल्कुल राइट मेथड, बिल्कुल। साइंटिफिक जो तरीका साइंटिफिक तरीका जो फीडिंग का है, वो। मैं टीएमआर ही सजेस्ट करता हूँ कि पशुपालक भाई परंपरागत जो फीडिंग है उसको छोड़कर जो कन्वेंशनल फीडिंग है, कि हम चारा अलग टाइम पर दे रहे हैं, चारे में भी सूखा चारा अलग समय दे रहे हैं, हरा चारा अलग समय दे रहे हैं, बाटा हम दूध दूध से दुआरी करने से पहले बाटा डाल देते हैं उनको। अच्छा। ऐसा ना करके हम जो है सारे घटकों को मिलाकर और एक एक। टोटल मिक्स राशन के रूप में दें। अच्छा, और एक साथ में दें। पारंपरिक आहार और टीएमआर में क्या डिफरेंस है सर? ये थोड़ा आप समझाइए। पारंपरिक आहार और टीएमआर में अंतर इतना ही है कि पारंपरिक आहार पशुपालक जो है अपने अपने हिसाब से उनको फीडिंग करवा रहा है और अलग अलग समय पर करवा रहा है। अच्छा। अपने हिसाब से वो ग्रेन्स या चापड़ चूरी जो भी उसके पास अवेलेबल है वो दे दे रहा है। उसके साथ जो ड्राई फूडर उसके पास है, अच्छा। जो गेहूं का खांकला है, वो गेहूं का भूसा है, पेडी स्ट्रो है, ठीक अच्छा। है। तो ये चावल की जो पुआल है, राइस पुआल, राइस पेडी स्ट्रो है, तो वो अपने तरीके से खिला रहा है। हरा चारा जो भी उसके पास उपलब्ध है, तो वो अलग अलग समय पर देता है इन चीज़ों को। लेकिन जो टीएमआर है, टीएमआर बैलेंस्ड फीड पर आधारित है। जितनी उस पशु को रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ग्रीन फूडर लिया जाए, अच्छा। उसके अनुसार ड्राई फूडर लिया जाए, उसके अनुसार कंसनट्रेट फीड लिया जाए, और तीनों को मिक्स किया जाए। अच्छा। फूडर को जो ड्राई फूडर है और ग्रीन है उनको चॉप करके और कंसनट्रेट फीड में उसमें मिलाकर और एक साथ एनिमल को प्रोवाइड करवाएं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों फीडिंग में।
कन्वेंशनल और टीएमआर में। तो टीएमआर से क्या लाभ होंगे पशुपालकों को? टीएमआर से लाभ ये है कि अगर टीएमआर खिलाएगा पशुपालक तो रूमिनेशन सुधरने वाला है। अच्छा। रूमिनेशन सुधरेगा तो डाइजेशन इम्प्रूव होगा, हम्म, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होगा। और रोमन जो है एनवायरमेंट माइक्रोब्स की संख्या जो है जो उपयोगी माइक्रोब्स है उनकी संख्या बढ़ने वाली है। जो असेंशियल वोलेटाइल फैटी एसिड्स है उनकी मात्रा अमाउंट बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन में इजाफा होने वाला है। अच्छा अच्छा। तो वो बिना पैसा खर्च किए जो है प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। टीएमआर तैयार करने की क्या विधि है? सिंपली हमने बताया कि टीएमआर के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है। हमें चॉपिंग के लिए जो फोल्डर्स हैं, ड्राई फोल्डर है, ग्रीन फोल्डर है, उनकी कुट्टी के लिए कुट्टी मशीन चाहिए सिंपली, जो 1 से 2 सेंटीमीटर में चॉपिंग कर सके फोल्डर की। और कुट्टी करके और उसमें कंसनट्रेट फीड मिलाना है हमें। तो वो हम हाथों के अगर कम मात्रा में जो है हम कर रहे हैं, हमारे पास पशु कम है, तो वो हाथों से भी संभव है। अगर हमारा डेयरी फार्म बड़ा है तो हमें मिक्सर की आवश्यकता होती है। फिर टीएमआर में जो चुनौतियां सामने आती है वो क्या क्या है? टीएमआर में जो चुनौतियाँ सामने आती है तो कोई बड़ी चुनौतियाँ नहीं हैं। एक तो बहुत सारे पशुपालक भाइयों के पास कुट्टी की मशीन नहीं है कि वो कुट्टी कैसे करें। तो कुट्टी की मशीन जो है सब्सिडी बेस पे आजकल बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध है, तो किसान भाई पशुपालक भाई वो कुट्टी की मशीन ले लें अच्छा। और उससे अपना जो है ग्रीन फॉडर, हरा चारा, और अगर आपका सूखा चारा जो है स्टोवर के रूप में है, कड़बी के रूप में है, तो उसकी भी चॉपिंग कर लें और उसमें बाट मिलाकर और तीनों को मिक्स करके ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर और कंसनट्रेट फीड को, बाटे को, तीनों को मिक्स करके और प्रोवाइड करवा दें। तो इतना ही है। थोड़ा जो है अगर हम देखें तो लेबर थोड़ा सा ज़्यादा लगता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम कंपेयर करें कि वो अलग अलग टाइम पर दे रहा था तो वहाँ ज़्यादा लेबर लग रहा था, समय भी ज़्यादा लग रहा था। अच्छा। तो हमें लग तो रहा है, लेकिन ये इजी प्रोसेस है और काफ़ी किफ़ायती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छोटे पशुपालकों के लिए जो टीएमआर है वो कितना जरूरी है, कितना उपयोगी है छोटे पशुपालकों के लिए? अच्छा, छोटे पशुपालक, तो छोटे पशुपालकों की बात करें तो ज़्यादातर 2 से 3 पशु उनके पास होते हैं। अच्छा, क्योंकि तो 90% लोगों के पास हाँ, तो पशुधन वो एक कम होता छोटी है। कुट्टी की मशीन अपने घर में रख सकते हैं। अच्छा। ग्रीन फोडर और ड्राई फोडर की कुट्टी करें और जितने बाट की रिक्वायरमेंट है, कंसनट्रेट फीड की रिक्वायरमेंट है, उसमें मिक्स करके अपने हाथों से भी उसको मिक्स कर लें, आपका टीएमआर तैयार हो जाएगा। तो कोई अच्छा। बड़ी बात नहीं है, छोटे पशुपालक भी टीएमआर बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है फील्ड में कि जो गांव में बांट देते हैं लोग अपनी भैंसों को, नाइट के समय देते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि जैसे जो कांकड़े होते हैं या जो नॉर्मली जो सरसों की खड़ होती है उनको वो पका के देते हैं, तो पका के देना चाहिए या वैसे बिना पकाई गला के देना चाहिए? दोनों में क्या बेस्ट रहेगा, क्या साइंटिफिक? देखो ऐसा है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वाकई में हीट प्रोसेस मांगते हैं डाइजेस्टिवली इम्प्रूव करने के लिए, जो उनकी पोषण उपलब्धता बढ़ जाए, तो उनका जो है पाचन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा। तो जो डाइजेस्टिबिलिटी को जो है पाचकता को बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो पकाने का प्रोसेस है, अगर हम कॉटन को पका रहे हैं, कॉटन सीड को पका रहे हैं, हाँ। तो हम डाइजेस्टिबिलिटी में सुधार कर रहे हैं। ग्रेन्स में भी बाजरे को पका के दिया जाता अच्छा। है ना। तो वो अच्छी विधि है, कोई ऐसा नहीं है कि उसके मतलब वो गलत है, वो अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो पाचकता बढ़ा बढ़ा रहे हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स को हम ओनली सोकिंग करके भी देते हैं, कुछ को हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं और कुछ को सोकिंग, पानी में गला दो और फिर उनको ऑफर कर दो 12 से 14 घंटे 14 घंटे पानी में गला कर प्रोवाइड करवा दो। तो ऐसे कौन कौन से अनाज है जिनको अपन नॉर्मली पानी में गला के शाम को गलाएं और सुबह दे सकते हैं एनिमल को? जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, सोकिंग करके भी दे सकते हैं। अपना सोया हो गया, ठीक है, अच्छा। तो पानी में सोख करके या हीट, थोड़ा बहुत हीट ट्रीटमेंट देके उनको हम पशु को प्रोवाइड करवाएंगे तो उनकी पाचकता बढ़ती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए।